राधे राधे सर। देखिए सर, मार्केट कल बहुत ज़्यादा डाउन चला गया था। उसका रीज़न मैं आपको कल भी बताया था। कल उसका रीज़न ये था कि मार्केट में ना जनवरी के मंथ में हमेशा डाउन ट्रेंड आता ही आता है। एक आप कभी का भी चार्ट उठा के देख लीजिए। उसका एकमात्र रीज़न ये है क्योंकि जनवरी के महीने में ना बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट आते हैं। जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस हो गया, कोटक बैंक, आईसीआई, मतलब ऑल ओवर बहुत ज़्यादा मोस्टली रिजल्ट जो होते हैं जनवरी के महीने में आते हैं, और रहे बचे जो होते हैं वो फेब में आते हैं। मिड कैप स्टॉक्स के ना ज़्यादातर फेब में ही निकलते हैं, मैंने नोटिस किया है। ठीक है सर। तो यही मैं बोल रहा था कि कल मार्केट जो गया था और रिवर्स भी नहीं किया। मेन बात ये है, हमें कुछ ऐसा अनुमान था कि मार्केट अगर जा रहा है तो वो रिवर्स कर जाएगा एक लेवल से, जो कि लेवल था 23,500 का, लेकिन मार्केट उससे नीचे चला गया। 23,400 के नीचे क्लोजिंग थी, तो सबको पहले से ही क्लियर था कि मार्केट अगले दिन जो खुलेगा वो डाउन ही खुलेगा, है ना। और गिफ्ट निफ्टी को देख कर ही आपको पता समझ में आ गया होगा कि मार्केट डाउन खुलने वाला है। अब बात ये रहती है कि अब यहाँ से क्या पोजीशन लें। सब लोगों का यही सवाल है कि यहाँ से क्या पोजीशन लें, किधर जाने वाला है मार्केट, क्या करने वाला है। और आप पोजीशन लेनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर अभी हमें कुछ दिन तक होल्ड रहना चाहिए विदाउट एनी पोजीशन। तो देखिए सर, मैं आपको बता दूं कि जो आज का जो दिन है ना वो डिसाइड करेगा। और आज का दिन है 14 जनवरी 2025। ये दिन डिसाइड करेगा कि मार्केट को कहाँ जाना है। ठीक है सर। ये मार्केट को डिसाइड करेगा कि मार्केट को कहाँ जाना है, और ये डिसाइड तब होगा जब 23,000 का लेवल टूटेगा। उसके बाद निफ्टी 50 का 23,000 का लेवल है, उसके टूटने के बाद ही मार्केट किसी साइड जा सकता है। अदरवाइज मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। मार्केट रिवर्स करेगा और अगेन अगेन 24,000 के ऊपर आपको सस्टेन करता हुआ मिलेगा, जो कि उसका अकोमोडेशन जोन था। अब ये बात ये होती है, ये क्या होगा। अब बात करते हैं सर कि मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए सर, मैं आपको ये कहूँगा, फर्स्ट एंड फॉल के आपको अपना पोर्टफोलियो नहीं बिगाड़ना है। आई नो सबके पोर्टफोलियो 30 से 40% डाउन है, क्योंकि स्टॉक्स 60-60% तक चले गए हैं डाउन में आपके बाइंग प्राइस से। तो आपको पहले तो डरना नहीं है, क्योंकि अगर आप आज डर गए तो कल के दिन आपको ना बैठ के रोना पड़ेगा कि काश मैं ये स्टॉक नहीं निकालता। कुछ लोग मेरे को ना मैसेज कर रहे हैं कि सर, जब आपको पता है कि मार्केट डाउन जाने वाला है तो हम यहाँ से स्टॉक बेच देते हैं और नीचे से फिर खरीद लेंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपको कैसे पता कौन सा सही प्राइस है, आप मेरे को बताइए। मान लीजिए मैं टाटा टेक को पकड़ के चलता हूँ, टाटा टेक ना अभी 800 पे चल रहा है, और आप कह रहे हो कि यहाँ से बेच दो और नीचे से पकड़ लेना। नीचे सही प्राइस क्या होगा उसका? 500 होगा, नहीं आया, फिर 600 होगा, नहीं आया, तब क्या प्राइस डिसाइड करोगे आप? ये आपका फियर बोल रहा है, आप नहीं। और फियर में हमेशा इंसान गलती ही करता है। आपको डर है कि नीचे चला जाएगा, ये कन्फर्म है चला जाएगा, बट आपको कभी ये पॉजिटिव थिंक नहीं आती कि जिस स्पीड से जाएगा उस स्पीड से वापस भी आएगा मार्केट। मार्केट में हमेशा याद रखना, एकदम से गिरावट आती है, धीरे धीरे बाउंस बैक आता है। तो मार्केट में एकदम गिरावट आ चुकी है, अपने लेवल पे आ चुका है। अभी देखो, आरएसआई की बात करें तो आरएसआई 30 के नीचे चला गया है, और जिसमें बोला जाता है अगर आरएसआई 30 के नीचे चला जाता है तो बाउंस बैक आने की चांसेस 90% तक बढ़ जाते हैं। तो बाउंस बैक तो आना है, लेकिन आप ये कहो कि मार्केट दोबारा से खड़ा हो जाएगा कुछ ही दिनों में, तो ये कहना गलत होगा। मार्केट कब तक गिरेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मार्केट गिरेगा 2 फरवरी तक। 2 फरवरी के दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट आएगा। बजट में अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है तब मार्केट में ना बाउंस बैक होने की उम्मीद है, अदरवाइज आप उम्मीद करिए मत अभी। कहाँ तक मत करिए वो मैं आपको बता देता हूँ कि निफ्टी 50 का 20,000 का लेवल जब तक टच नहीं हो जाता है, आप मार्केट में ना उम्मीद नहीं कर सकते कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अगर मार्केट में ट्रेंड चेंज करना है तो 20,000 के लेवल तक तो उसको जाना पड़ेगा, अदरवाइज ट्रेंड चेंज नहीं होगा। अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, और अभी ये दोबारा से 24,000 के लेवल को टच करेगा, फिर दोबारा नीचे जाएगा। क्योंकि आप अगर चार्ट पे एनालिसिस करोगे, आप अगर थोड़े बहुत भी जानते हो, तो आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, डाउन 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 डाउन। किसका है? लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो। ये लोअर लो बनता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बाउंस बैक का सिग्नल तो बिल्कुल नहीं होता है, ये तो कंफर्म है। ये किसका सिग्नल होता है? डाउन ट्रेंड का। बट ये डाउन ट्रेंड तब तक रहता है जब तक एक पिछले प्रीवियस लो को मार्केट बाउंस बैक नहीं कर देता। प्रीवियस लो को तोड़ेगा तो मार्केट का रिवर्स कंफर्मेशन मिल जाती है कि हाँ भाई अब जाके हो सकता है।
और एक और बात, अगर आप मार्केट के चार्ट को देख रहे होंगे तो आपको वहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा होगा, वो होगा एयर शोल्डर। एयर शोल्डर पैटर्न भी आपको अच्छे से दिख जाएगा, विजिबल हो रहा है चार्ट पर, आप जाके देख सकते हो। ठीक है सर। और हेयर शोल्डर पैटर्न में क्या होता है कि एयर शोल्डर पैटर्न भी डाउन ट्रेंड का ही सिग्नल होता है। जब तक उसका शोल्डर को क्रैक डाउन नहीं करेगा तब तक ऊपर नहीं जाएगा, और यही हो रहा है। तो अभी आप फिलहाल तो नया इन्वेस्टमेंट करने से बचिए, और जो इन्वेस्टमेंट है उसको ताकत लगा के होल्ड करना सीखिए, क्योंकि वो अगर गया ना तो आपका कुछ नहीं बचेगा सर। आपने लॉस आज अगर आज बुक किया, देखिए मार्केट हो या इंसान सजाना सबको ऊपर ही है, ये कहावत आपने हमेशा सुनी होगी, और ये बहुत ही पॉपुलर कहावत है, और ये सत्य भी है। ठीक है, जाना ऊपर ही है। इंडियन ग्रोथ, स्टैनली आपने सुना होगा ना, स्टैनली का नाम सुना है कि नहीं, स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा ज्ञाता है। उसने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि दुनिया भर के अगर मार्केट गिरेंगे तब भी इंडिया का मार्केट खड़ा रहेगा, और 2025 में इंडिया का मार्केट बहुत ज़्यादा खड़ा रहने वाला है। और उसने कुछ स्टॉक्स के नाम भी सजेस्ट किए हैं कि जो कि तुम्हें उस प्राइस पे मिलने वाले हैं। आप जाके देखना स्टैनली के बयान, जैसे जमाटो को हो, जमाटो